हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जेपीएससी के कुछ सिलेबस और मैं आपको बारी बारी से ये सारी चीज़ें कराऊंगा। उनका मार्किंग स्कीम भी देखते हैं। ये झारखंड स्पेशल के लिए आपका वीडियो है। इसमें जो है सबसे पहले झारखंड का इतिहास है। इसमें आप हम लोग पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, और मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन मिलेंगे। उसी तरह से नागवंशी शासन व्यवस्था, जितने भी शासन व्यवस्था है झारखंड के जो आदिवासी ग्रुप्स हैं उनकी जो शासन व्यवस्था है उनसे ये प्रश्न और उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। नागवंशी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन रहेगा, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन रहेगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन, मुंडा मानकी से एक क्वेश्चन, डोकलो शोर से एक क्वेश्चन, और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, इसमें बाकी और भी जनजाति आते हैं, उन सारे के बारे में ये शासन व्यवस्था है। तो इनको हम बारी बारी से करेंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं झारखंड आंदोलन में, झारखंड आंदोलन में इससे जो क्वेश्चन आते हैं, झारखंड आंदोलन जितने भी आंदोलन हुए मैं इनको भी कवर अप करवाऊंगा आपको। और यहाँ पर क्वेश्चन सब देखेंगे तो यहाँ पर झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, विभूति मतलब होता है द रिनाउंड पर्सन ऑफ द झारखंड, दोज हु कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द झारखंड, उसके बारे में जो बताया उसमें। झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन, इससे दो प्रश्न मिलेंगे आपको। उसके बाद अगर आते हैं झारखंड की विशिष्ट पहचान, मतलब इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। झारखंड की सामाजिक स्थिति, यहाँ पर कैसा सोशल रेशियल ग्रुप है, यहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, इस चीज़ के बारे में है। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। और इसमें देखिए, अगर आप ये सब टॉपिक बहुत आसान है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मुंडाओं के शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ी बहुत आज आपको बता देता हूँ। उसके बाद जब हम अगले क्लास में चलेंगे तो फिर उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें कुछ और ये चीज़ें हैं, ये झारखंड स्पेशल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज आपका चल रहा है। तो झारखंड का लोक साहित्य, इसमें भी जो है 5 प्रश्न रहेंगे। देखिए, लोक साहित्य 1 नंबर का हो जाएगा, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य इससे 1 नंबर का रहेगा, लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र, यहाँ पर जो भी आदिवासी लोग या फिर यहाँ झारखंड के रहने वाले जो लोग हैं उनके क्या क्या वाद्य यंत्र हैं, इन सब चीज़ के बारे में। दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं, ये से झारखंड साहित्य और साहित्यकार, इनसे 5 प्रश्न आएंगे। तो इनके बारे में फिर मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी तो हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट करना चाहेंगे, जो है एक एक करके सीरीज बाय सीरीज हम लोग चलते जाएंगे। सबसे पहले मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो मुंडा जनजाति की अगर हम बात करें तो मुंडा जो है झारखंड में आकर बसने वाले पहले जनजाति के तौर पर उनको माना जाता है। मुंडा आर कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रिमिटिव टू सेटल इनटू द झारखंड। और मुंडा दे, अगर भाषा परिवार इसके हम बात करें तो भाषा परिवार इसका होता है प्रोटो, ये जो बिलोंग करते हैं दे बिलोंग टू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड फैमिली। इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड क्या होता है, नेग्रोइड क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मुंडा जो है ये कोलेरियन ग्रुप ऑफ पीपल में आते हैं, कोलेरियन ग्रुप ऑफ पीपल में, आपको याद रखना ये। अब देखिए, मुंडा के झारखंड में आकर बसने के पीछे कई इतिहासकारों या विद्वानों का अलग अलग मत है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि ये जो है तिब्बत से आए हैं, मतलब नेटिव लैंड, ये जो मुंडाओं का जो नेटिव लैंड था वो था, मूल निवास स्थान उनका था तिब्बत। कुछ विद्वानों का मत है कि ये दक्षिण पश्चिम भाग से आए हैं, दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र से आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से आए हैं, पहले ये लोग असुर लोगों को पराजित किया, उसके बाद यहाँ पर आके ये लोग क्या हो गए, बस गए। तो ये इन शॉर्ट हमने आपको बताया। अब देखो, सबसे पहले मुंडाओं का जो हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम उनके शासन व्यवस्था के बारे में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इनकी जो शासन व्यवस्था है ये 4 स्तरीय है, ठीक है। तो सबसे पहले जो परिवार होता है ये पारिवारिक स्तर पर होता है। जो पारिवारिक स्तर होता है इसको समूह या खूंट कहा जाता है। परिवार, जो परिवार का जो हेड होता है वो खूंट कहलाता है। और कई खूंट
मतलब खूंट का मतलब क्या होता है, ये जंगल को काट कर जो ज़मीन बनाया गया और उसके बाद वहाँ पर जो लोग रहने लगे वो एक परिवार से संबंधित है। खूंट का मतलब होता है परिवार, ठीक है। और खूंटकट्टी गांव, ठीक है, गांव को लोग हाथू भी कहते हैं। गांव के देवता को हाथू बोंगा कहा जाता है। अब हम आते हैं इसमें समूह या खूंट, उसके बाद चलते हैं हाथू, मतलब कई परिवार को मिला के एक गांव का निर्माण होता है। हाथू मतलब गांव होता है। और गांव का प्रमुख जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड द हाथू मुंडा। गांव का जो प्रमुख है उसको हाथू मुंडा कहते हैं। और कई गांवों को मिला के पट्टी बनता है। और पट्टी का जो मालिक होता है उसको मानकी कहा जाता है। और कई पट्टी को मिला के पढ़ा बनता है। और पढ़ा का जो मालिक होता है पढ़ा राजा होता है, ठीक है। पढ़ा का जो मालिक होता है वो पढ़ा राजा होता है। अब देखिए हाथू का जो लेवल में है उसमें जो मुंडा है उसका सहयोगी पाहन होता है। पाहन एक धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान मतलब जितने भी धार्मिक कर्मकांड होंगे उसमें ये पाहन का अहम भूमिका होगा। उसके बाद इसकी सहायता के लिए महतो होता है। महतो का काम है कि सूचनाओं को हर एक लोगों तक पहुंचाना। वो लोगों तक क्या करेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। लोगों को गांव की स्थिति या गांव में अगर किसी तरह का कोई भी बैठक करना है, मीटिंग करना है तो उसके बारे में लोगों को क्या करना है, बताना है। ये उनका काम है। अब देखो मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे प्रधान जो होता है वो राजा होता है। और ये मुंडा जो है इसको माना जाता है कि प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मुंडा की भाषा मुंडारी होती है। पढ़ा जो बनता है 12 गांव को मिला जाता है। और रिसेंट जो मतलब पढ़ा जो है 20 गांव का भी हो सकता है। अब देखिए पढ़ा पंचायत के बारे में हम देखते हैं। पढ़ा पंचायत उसका जो मेन है ये पढ़ा राजा होता है। और इसमें इस पढ़ा राजा को मदद करने के लिए जो कई गांवों को मिला के जो एक पढ़ा बनता है उनकी मदद करने के लिए ये अलग अलग और भी पद होते हैं। और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो पढ़ा का चयन होता है दैट इज़ बाय वोटिंग। ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि सबसे पुरानी गणतंत्रात्मक या, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी जो सहायता करने के लिए दीवान होता है, दीवान या मंत्री। और इसमें दो होते हैं, एक होता है गढ़ दीवान, मतलब इसको कहते हैं गांव का मंत्री। एक होता है राज दीवान, विदेश मंत्री। और बरकंदाज सिपाही, ये इनके अलग अलग पोस्ट है। अब देखो उसके बाद अच्छा दीवान में हमने क्या देखा, बड़ दीवान, राज दीवान और बरकंदाज, ठीक है। गढ़ दीवान मतलब जो गढ़ दीवान है मतलब गढ़ मतलब फॉर विलेज लेवल, इट इज़ फॉर द विलेज लेवल, मतलब विलेज लेवल में जो असिस्ट करेगा पढ़ा राजा को वो गढ़ दीवान हो गया। राज दीवान ये है विदेश मंत्री, मतलब फॉर इंटर, मतलब अलग अलग गाँवों के लिए। जैसे मतलब पढ़ा जो हमने बताया आपको कई गाँवों का समूह है, 12 से 20 गाँवों का समूह होता है। तो उनमें जो है हर एक गाँव को मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कराने के लिए वो कौन है, ये हमारे पास राज दीवान है। मतलब वो क्या करेगा, विदेश मंत्री के जैसे, विदेश मंत्री का क्या काम है, एक देश से दूसरे देश का जो भी रिलेशंस होता है उनकी देखरेख करना। उसके बाद आता है बरकंदाज जो है ना सिपाही है, ये एक तरह का मैसेंजर का काम करता है। उसके बाद आता है उसके नीचे ठाकुर, ठीक है। ठाकुर का क्या काम है, ठाकुर एक तरह से देखा जाए तो मतलब इसके नीचे जो आ गया वो ठाकुर आ गया। उसके बाद आता है पांडे, ठीक है। पांडे का काम होता है डॉक्यूमेंटेशन। कर्ता मतलब मीटिंग में अनुशासन का देखभाल, कर्ता करने वाला मतलब मीटिंग में कोई अनुशासित है या नहीं, कोई अगर ज़्यादा बोल रहा है तो उसको चुप कराना, फिर इसका अनुशासन का पूरी तरह से पालन करना। लाल होता है वकील को भी बड़ लाल, मझलाल, छोटलाल इस तरह से कहा जाता है। अब मीटिंग जो है इनके जगह की बात करें तो मीटिंग 3 स्थान होता है। एक तो सरना स्थल, ठीक है। सरना स्थल ये होता है उनका पूजा, मतलब जहाँ लोग मिल सकते हैं वो 3 स्थल होता है। जैसे सरना स्थल, सरना बिलोंग्स टू देयर वर्शिपिंग प्लेस, यहाँ पर वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अखड़ा होता है मीटिंग, पंचायत, नाच गान, इसमें गीती ओड़ा शब्द आता है जहाँ पर ये लोग जमा होते हैं और अपना एंजॉयमेंट करते हैं। शशानदिरी ये होता है शासन, या शशानदिरी कहते हैं, ये शमशान घाट
यहाँ पर पत्थर रखा जाता है, इसको शासन दरी भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि मुंडा शासन व्यवस्था किस तरह से चलती है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि मुंडा जो है किस पार्ट से, बेसिकली दे आर कंसिडर्ड एज द नेटिव ऑफ तिब्बत। other scholars believe that they came from the southwest पार्ट ऑफ द इंडिया। फिर कोई कहते हैं कि दक्षिण पूर्वी भाग से आकर बसे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है मुंडा का जो गांव होता है उसको खूंट कहते हैं, मतलब परिवार कहते हैं। जो परिवार होता है खूंट होता है, कई खूंट को मिला के एक गांव बनता है, गांव को हातू कहा जाता है। और इनका जो प्रशासनिक स्तर है वो 4 स्तर पर है। एक होता है खूंट। खूंट तो ये पारिवारिक घर का जो मुखिया होता है वो पितृसत्तात्मक होती है, और ये खूंट हो गया। उसके बाद हो गया गांव, गांव के बाद आ गया पट्टी, पट्टी के बाद आ गया पढ़ा, पढ़ा का जो मालिक होता है जो पढ़ा राजा होता है। और गांव में जो लेवल होता है वो सबसे पहले तो गांव का हाथू मुंडा होता है। उसके बाद उसके असिस्टेंट्स के लिए पाहन होता है, पाहन का असिस्टेंट्स के लिए महतो होता है। पाहन तो धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक कर्मकांड जितने भी होते हैं वो उनके देखरेख करते हैं। उसके बाद सबसे प्रधान तो हमने बताया आपको, ये कई गांवों का समूह होता है। इनकी भाषा मुंडारी भाषा है। पढ़ा पंचायत कहलाता है, पढ़ा राजा होता है, दीवान। ठीक है, और ये जो है वंशानुगत, ये जो ठाकुर वाला पद होता है ये वंशानुगत होता है। और पांडे डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, करता मीटिंग में अनुशासन देखता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दारोगा है ये। लाल वकील होता है, बड़लाल मजलाल ये छोटलाल। उसी तरह से मीटिंग प्लेस हम देखते हैं तो सरना स्थल इसका पूजा स्थल होता है, अखड़ा इसका मीटिंग स्थल होता है जहाँ पर नाच गान पंचायत ये सारी चीज़ें होती है। और ये जो मुंडा जातियों का जो युवा गृह है वो कहा जाता है गीती ओड़ा। शासन जो, या इसको शशान दरी भी कहते हैं, ये शमशान घाट कहलाता है। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाएं। सो थैंक यू सो मच।